हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, जो मूल मूल विधि वाली जो है सीरीज है, इसमें हम लोग जो है बात किए थे दंड के प्रकार। उसमें 6 प्रकार थे। तो हमने बताया था कि मृत्यु दंड किन किन चीज़ों में दी जाती है, मुख्य रूप से उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मृत्यु दंड चूंकि बहुत बड़ी सजा होगी, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उसको हम लोग जो है आज बात करते हैं फिर से। ठीक। और आज इसको खत्म करने की कोशिश कर देंगे। तो आपने सुना होगा आईपीसी का 302 लगा है, 307 हाफ मर्डर लगा है, ये सब पहले सुना होगा। अगर थोड़ा सा जो है इस क्षेत्र में नॉलेज होगी तो। अगर क्राइम किए होंगे तो बेसिक सुना होगा। तो 302 जो है क्या है? मृत्यु दंड की प्रावधान कब? जब किसी की हत्या कर दी गई हो। ठीक है, हत्या करने की कोशिश की गई हो। इसी तरह 302, 305, 307 ये सब जो है देखते हैं। तो आईपीसी का जो है 302, पहले इसको देखेंगे। और ये अभी बीएनएस में जो है हो गया है, बीएनएस में कितना हो गया है? 103। ठीक है, तो इसको देखेंगे। क्लियर? तो 302 जो है ये मृत्यु दंड देता है जब जो है आदमी मर्डर कर देता है। ठीक है, मर्डर, मर्डर को जो है क्या बोलेंगे? हत्या। किसी की हत्या कर दी गई हो तब जो है मृत्यु दंड का प्रावधान था। सेम चीज बीएनएस में है कि जो है हत्या करने पे मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। क्लियर है? फैक्ट है, पूरा याद रखना है। 103 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 302 जो है 103 में हो गया है। ठीक है, 302 103 हो गई है। क्या है 302 में? क्या था? सबको पता है कि हत्या करने पे मृत्युदंड। वही चीज 103 में हो गई है, हत्या हो गई है। अच्छा, हत्या के संबंध में जब किसी की हत्या कर दी गई हो तो एक फेमस केस आता है। कौन सा? बच्चन सिंह वाला। मैं अनुच्छेद 21 में इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। क्या बोला जाता है इसमें? कि किसी भी व्यक्ति को जो मृत्युदंड तब दिया जाएगा जब वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम किया हो। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, यानी कि विरले से विरलतम, विरले से विरलतम, यानी कि घिनौना से घिनौना कार्य किया हो, तब जाके उसको जो है मृत्युदंड दिया जा सकता है। ये बात पंजाब राज्य बच्चन सिंह वाले मामले में बोली गई थी। अब देखिए, बीएनएस के 103 में तो है ही मृत्युदंड। अब बीएनएस का जो है हम लोग देख लेते हैं। आईपीसी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बीएनएस के 107 जो धारा है, 107, वो आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। आत्महत्या का दुष्प्रेरण मतलब जो है क्या है कि गलत प्रेरणा दी गई। किस चीज के लिए? आत्महत्या के लिए। दुष्प्रेरण का मतलब गलत भावना, उकसाना। ठीक है, तो आत्महत्या के दुष्प्रेरण यदि कोई व्यक्ति नाबालिग को, कोई नाबालिग है या फिर पागल व्यक्ति है या फिर नशे में है कोई व्यक्ति, इनको जो है उकसाता है आत्महत्या के लिए, तो वैसे व्यक्ति को मृत्युदंड तक देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये बीएनएस के 107 में है। क्लियर है? 109 क्या है वो देख लीजिए यहाँ पे। बीएनएस का 109, और इसको आईपीसी से भी रिलेट करके पढ़ेंगे, इंडियन पिनल कोड। ये 307 था, जिसको हम लोग बोलते थे हाफ मर्डर। 307 को क्या बोला जाता था? हाफ मर्डर। यदि किसी व्यक्ति का, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने की कोशिश करता है, हत्या करने की कोशिश करता है, हत्या करने की कोशिश या प्रयत्न, तो इस कंडीशन में भी मृत्युदंड देने का प्रावधान है। तो क्लियर है? 2-3 ही है। एक तो बीएनएस का 103, हत्या कर दिया तब। बीएनएस का जो है 107, जबकि जो है दुष्प्रेरणा दे रहा है आत्महत्या करने के लिए। और बीएनएस का 109, 3 4 बढ़े 7, 2 बढ़े 9। 3 याद रख लीजिए, 4 बढ़े 2 बढ़े। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक जो है स्त्री से रेप केस वाला मामला है, इसको मिटाते हैं तो आपको बताते हैं। तो देखिए, बीएनएस की जो है एक धारा है 65 का 2। अब देखिए 65 का 2 ये क्या बताता है कि यदि कोई व्यक्ति
किसी स्त्री के साथ जबरी जो है किया है, शारीरिक संबंध बनाया है, इन द सेंस की रेप किया हो, ठीक है, किसी स्त्री के साथ, और वो स्त्री कितने वर्ष, 12 वर्ष से कम की हो, 12 वर्ष से कम, तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति को मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है, डेथ पेनाल्टी हो सकती है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा फैक्ट है, याद हो जाएगी आपको। तो बस एज मैटर करता है, एज याद रखिएगा, एज ही पूछने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं ऐसे क्वेश्चन में। कितने वर्ष? 12 वर्ष। ये जो है बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा कि 12 वर्ष से कम की जो है स्त्री के साथ। अच्छा, इस कंडीशन में कम से कम सजा भी पूछ सकता है। कम से कम कितना सजा दिया जा सकता है? तो 20 वर्ष तक का कारावास, 20 वर्ष तक का कारावास। ये जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये पहले आईपीसी के किस में था? 376, आपको पता है ना, रेप से रिलेटेड था 376। क्योंकि 376 ओवरऑल रेप से रिलेटेड था, तो 376 के ए बी में था, क ख में। ये बात जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको जो है स्किप कर सकते हैं, 376 से रिलेट करा लेंगे। 65 का 2 याद रखिएगा, नया प्रोविजन है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 2 पॉइंट और बात करते हैं, फिर आज वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। एक है बीएनएस की धारा जो है 5, और एक पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 6। बीएनएस की जो है धारा जो 5 है, वो सजा के लघुकरण से रिलेटेड है। किससे? सजा के लघुकरण। लघुकरण का मतलब क्या है कि सजा को छोटा कर देना। बड़ी सजा कोई है तो उसको छोटा कर देना, यही लघुकरण है। अब देखिए, सजा का लघुकरण कौन करता है? तो सरकार करती है। यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति, उसका बिहेवियर ठीक हो गया है जेल में, मान लीजिए किसी को आजीवन कारावास हुआ हो, ठीक है, क्या हुआ हो? आजीवन कारावास हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति का, या फिर जो है 20 साल की सजा हुई हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को अगर उसका बिहेवियर ठीक है, सब सही से कर रहा है जेल में, तो आपने मूवी में भी देखा होगा कि सजा आपकी माफ हो गई। तो वही हो गया कि लघुकरण होता है वो सजा। तो आजीवन कारावास हो गया, चाहे 20 वर्ष की सजा दी, 20 वर्ष की जो है उसको सजा दी गई हो, ऐसे में जो केंद्र सरकार है, चाहे राज्य सरकार है संबंधित, वो जो है क्या करेंगे, उस व्यक्ति का 14 वर्ष या उससे कम की सजा कर देंगे, ठीक है। यदि 20 वर्ष है तो उसको घटा के 14 वर्ष कर दिया, 13 वर्ष कर दिया, 10 वर्ष कर दिया, वो उनके ऊपर है। तो कितने वर्ष तक? 14 वर्ष या उससे जो है कम। 14 वर्ष से अधिक की जो है नहीं कर पाएंगे कि 15 वर्ष तक का माफ कर दें, ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यही जो है बीएनएस की धारा 5 में बताया गया है कि सजा के लघुकरण से रिलेटेड है। बीएनएस की जो धारा है 6, इसको देख लेते हैं। ये पहले आईपीसी में 57 में था, ये दोनों याद रखिएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपने सुना होगा, थोड़ा सा मिथ्य है ये, कि आजीवन कारावास का मतलब 20 साल। आपने सुना होगा कई जगह कि आजीवन कारावास हो गया उन, तो आजीवन कारावास होने का मतलब लोग कहते हैं कि अच्छा 20 साल का सजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजीवन कारावास का मतलब आजीवन, यानी जीवन भर, ठीक है, जीवन भर जो है कारावास में रहना है। लेकिन अभी बताया ना कि आजीवन कारावास को सरकार अगर चाहे तो माफ कर देगी, 14 साल, 15 साल या 1/3 सजा माफ कर दिया, ऐसे जो है होता है। तो आज अब जब बोला गया कि आजीवन कारावास को जो है कैसे काउंट करेंगे भाई, अगर हमको जो है 10 साल माफ करना है, 20 साल माफ करना है, तो कैसे काउंट करेंगे? तो यही बताया गया है कि यदि आजीवन कारावास, आजीवन कारावास जो है यहाँ पे 20 वर्ष गणना के लिए लिया जाएगा। किसके लिए? केवल गणना के लिए। कब? जब जो है इसकी गणना भिन्न में करनी हो, फ्रैक्शन में करनी हो, यानी सजा को माफ करना हो कि आधा सजा माफ कर दिया,
आधा सजा माफ करने का मतलब कि 20 साल मान के 10 वर्ष माफ कर दिया, ऐसे, ठीक है। या फिर किसी व्यक्ति पे जुर्माना भी लगाना होता है तो वो होता क्या है कि ईयर के बेस पे भी लगता है कि कितने साल की सजा है, उसके बेस पे भी जुर्माना लगती है। तो उस समय जो है आजीवन कारावास को गणना की जो संख्या होगी वो कितना वर्ष मान ली जाएगी, 20 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी जो है गणना के लिए आजीवन कारावास का जो है टर्म का प्रयोग आएगा तो फ्रैक्शन के लिए, भिन्नों के लिए उसकी जो गणना मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी, 20 साल। ये जो है बीएनएस की धारा 6 में है, बिल्कुल याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक जय हिंद। धारा 8 का खंड 5, इसमें जो है क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो ऐसा कार्य किया है जिस पे जुर्माना लगा गया है, किसी व्यक्ति पे जुर्माना लगाया गया हो और उसने जुर्माना का भरपाई न किया हो, जुर्माना नहीं दिया हो, नहीं दे पाया, हो सकता है उसके पास पैसा ना हो, नहीं दे पाया हो, तो ऐसे व्यक्ति को जुर्माना न भरने के एवज में कारावास हो जाएगा, यानी कि उसको जेल जाना पड़ेगा। और जुर्माना का जो है भरपाई जेल जाके करेगा, मतलब कि जो है जुर्माना तो नहीं है दिया, जाके जेल में और जो है फ्री का जो है खाना खा लेगा। क्लियर है? तो कारावास जो है क्या हो जाएगा, उससे जुर्माना की भरपाई की जाएगी। अब कौन कौन से जो है कितना के जुर्माना पे कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ये नहीं भी याद रखें तो चलेगा, लेकिन वो जो लिखने जा रहा हूँ वो ही याद होना चाहिए। उसमें क्या है कि 20 रुपए, 20 बोल रहे हैं, इसमें 50 रुपए तक का जो है अगर जुर्माना किसी पे लगा है, ये आईपीसी में था पहले, इसलिए याद रखना है। आईपीसी में पहले क्या था कि 50 रुपए तक की जुर्माना किसी को लगी है तो वो 2 माह तक सजा काटेगा। यदि उसने 50 रुपए नहीं पे किए जुर्माना के लिए तो वो 2 महीने की सजा काटेगा। यदि 50 रुपए से लेके 100 रुपए तक जो है जुर्माना अगर उसको लगाया गया है, 100 रुपए तक, तो वैसा व्यक्ति 4 माह तक जो है सजा काटेगा। कितने महीने तक? 4 महीने तक, अगर उसने नहीं भरा है। और 100 रुपए से अधिक वाले पे, 100 रुपए से अधिक का जुर्माना है तो उस पर 6 माह की सजा काटेगा। ये प्रावधान जो है आईपीसी में था पहले, ठीक है। अब क्या कर दिया गया है, इस 50 को डबल जीरो और बढ़ा दीजिए, 100 से गुणा कर लीजिए। 5,000 रुपए तक अगर जुर्माना है और उसने पे नहीं किया तो वो व्यक्ति 2 माह तक सजा काटेगा, ठीक है। यहां हमने क्या किया, 2 जीरो बढ़ाया, सजा वही है। यहाँ पे क्या कर दिया, 5,000 से 10,000 आ जाएगी। 5,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक यदि जुर्माना लगा है किसी व्यक्ति पे और उसने पे नहीं किया, तब उसको जो है क्या हो जाएगा, 4 माह तक सजा काटना पड़ेगा। 4 माह तक की सजा उसको क्या करनी पड़ेगी, काटना पड़ेगा। और यदि जो है 10,000 से ज्यादा की राशि है, 10,000 से ज्यादा की कोई जुर्माना राशि उसके पे लगाई गई हो और उसने पे नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में वो 1 वर्ष तक सजा काटेगा, तब जाके वो जुर्माना की भरपाई मानी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। आईपीसी में ये था, बीएनएस में ये है। यहाँ कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये वाली ध्यान रखिएगा, बहुत इजी भी है। 50, 100 और 100 से अधिक। 50 में क्या था कि 2 महीना, 4 महीना, फिर जो है 6 महीना, ये 2-2 महीने का अंतराल थे। वहाँ क्या है, 5,000 हो गया 50 का, महीना वही है। यहाँ 100 रुपए तक था तो 10,000 तक हो गया, महीना वही है। 10,000 से यहाँ 100 से अधिक था, यहाँ 10,000 से अधिक है, साल बदल गई, 6 महीने से 1 साल हो गई। भाई पैसा ज़्यादा बढ़ गई लास्ट वाले में, तो जो है इसको भी बढ़ा दिया। क्लियर है? चलिए फिर ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए जोश, नए उत्साह के साथ। तब तक जय हिंद।